जो है मैं यहाँ एज ए डीडीओ बच्चों को भी सभी को देती हूँ कि बच्चों की प्रैक्टिस में कमी नहीं आएगी। लेकिन एक जो अपना सफाई कर्मचारी है जो बच्चा ने स्कूल में नहीं बढ़ने देता, गेट बंद कर यहाँ रोंगटे खड़े करा दूंगा अगर किसी ने गलत धारणा से यहाँ अंदर भी आ गया, ये बता देता हूँ। कोई भी चाहे वो चौकीदार हो, सफाई कर्मचारी हो, स्कूल आपका है, ठीक है, आपको कोई नहीं रोकेगा। दरवाज़ा हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। सारे दर्शकों राम राम। जुलाना के पीएम श्री गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर खिलाड़ी भी हैं और देख सकते हैं कैप्टन योगेश बरागी पहुँचे हैं खिलाड़ियों की मांग पर, आप देख सकते हैं इसमें। और जुलाना नगर पालिका के सभी पार्षद इसमें साथ हैं। कैप्टन योगेश बरागी। बास्केटबॉल खेलती हूँ और यहाँ ग्राउंड की कोई सुविधा नहीं है और सफाई की भी नहीं। अगर हम सफाई करते हैं कर्मचारी हमसे झाड़ू पोंछ लेते हैं। ग्राउंड की भी कोई सुविधा नहीं है। हमें ग्राउंड भी चाहिए और कोच भी चाहिए। सुविधा सर टूटा हुआ है सभी, रिपेयर नहीं एक जो अपना सफाई कर्मचारी है जो बच्चा ने स्कूल में नहीं बढ़ने देता, गेट बंद कर एक जो अपना सफाई कर्मचारी है जो बच्चा ने स्कूल में नहीं बढ़ने देता, गेट बंद कर। बच्चों को दबाव नहीं बनाना चाहिए। जो सफाई कर्मचारी अपना गेट बंद कर दिया जी, बच्चे यहाँ स्कूल में गुस्सा भी करते हैं। खुद काम है जी। अरे मैडम भी बच्चा दबाव बना नहीं कोई बात नहीं करते उस पे अभी बात हो जाएगा जी, हो जाएगा। और बता, एक बात वही है मेरे लिए बराबर है, ठीक है। आपके बीच में बीओ साहब भी हैं, ठीक है, प्रिंसिपल इंचार्ज मैडम भी है, ठीक है, हम भी हैं, आपके भाई हैं। यहाँ आप सारे पूरे जुलाना नगर पालिका के पार्षद भी यहाँ आए हुए हैं, सम्मानित गणमान्य भी हैं, गांव के लोग भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, सारे लोग हैं यहाँ, ठीक है। और रही बात है गुड़िया आपके भविष्य को लेकर के, जब आपके भविष्य को मजबूत नहीं कर पाएंगे फिर हमारा इस रहना ही बेकार है ना। सबसे पहले तो आपके माता पिता को बड़ी के आभारी हूँ कि आप लोगों को खेलने के 35 बच्चे खेलते हो ना आप, है ना, आप सभी को खेलने के लिए जो है कि आगे लेकर के आ रहे हैं, आपको जो है कि सारी सुविधा दे रहे हैं, है ना। और आपने जो है कि हमारे जुलाना का भी नाम आगे बढ़ाया है। नेशनल कौन खेला? अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और हरियाणा में कौन कौन खेल के आए हैं अभी? अब अच्छा वही खेल के आए हैं, अच्छा बहुत बढ़िया। एक तो आपका जो सरफेस का जो काम है ना यहाँ का, फरवरी में आया था, किसी कारणवश वो हो नहीं पाया, फिर हमने अटल पार्क में जो है कि ग्रांट वहाँ डालनी पड़ गई थी। अब दोबारा से जो है कि ये अप्रैल या मई के अंदर आपका जो है कि सरफेस का काम भी हम सही करवा देंगे ये, ठीक है। जो हमारे हाथ से होगा वो काम कराएंगे। एक मैडम नर्सरी यहाँ अप्लाई करा रखी है, उसकी आपकी PDF मेरे को आज आप दे देना, ये आपका काम है। मेरे को PDF शेयर कर देना कि जो भी इसमें कोच है जो भी है वो पास कराने की जमा 100 में 100% आपकी कोशिश रहेगी, वो भी पास हो जाएगी। दूसरी चीज़ सर आपके और मैम आपके बिहाफ से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी चाहे वो चौकीदार हो, सफाई कर्मचारी हो, स्कूल आपका है, ठीक है, आपको कोई नहीं रोकेगा। दरवाज़ा हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे, ठीक है ना सर? क्योंकि सबसे पहला हक आपका है, हमारा तो बाद में, हम तो अभिभावक को बोल रहे हैं ना, वह उसमें आवे हैं। लेकिन स्कूल जब तक आप 12वीं पास नहीं करते तब तक ये आपका है। मैम अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है कि जब तक यहाँ कोई आपकी संभाल करने वाला नहीं है, क्योंकि मैम तो चली जाएंगी, कल ने कोई ऊप नीच हो जाए तो सारी चीज़ें किस पे आएंगी? इंचार्ज के ऊपर आएंगी कि आपने क्यों अलाउ कर दिया, क्योंकि वो भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी भी एक मर्यादा है, तो वो भी नहीं लांघ सकते, इसलिए मैम ने वो करा है। अभी जो पेरेंट्स भी आए, आप सभी से मेरी विनती भी है कि जब तक यहाँ कोई कोच या कोई दूसरा बंदा जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं आता, तो आप सबसे मेरी विनती है कि जब तक हमारी गुड़िया खेले तब तक आप यहाँ आकर के बैठ जाएं, चाहे लेडीज़ आए, जेंट्स आए, कोई भी आ जाए, 2-3 जन यहाँ रहें, आपकी नज़र के सामने जो है कि गुड़िया खेलते रहे। ये सारे टीचर यही चाहते हैं, कोई मना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, सफाई कर्मचारी को कोई अधिकार नहीं है, ठीक है सर, कि आपको कोई बंदा अगर आपको बदतमीजी करे, ऊंची आवाज़ में बात करे, धमकाए,
अब तक जो हो गया सो हो गया। इसके बाद में कोई करे तो आपका काम गुड़िया मेरे को तुरंत बता देना। अगर कोई बदतमीजी से बात करे, ऊंची आवाज़ में बात करे, बदतमीजी बहुत दूर की बात, ऊंची आवाज़ में बात करे, मुझे बता देना, बाकी का फिर मैं देखता हूँ उसको कैसे अकड़ है। ठीक है, आपके पास में 2 अब रहेंगे कोच को लेकर के। ठीक है, आपके फिजिकल टीचर हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे। साहब बैठे हुए हैं, साहब बात कर लेंगे फिजिकल टीचर को लेकर के। सर ये डिप साहब जो है ना, ये खिलाते रहे हम। हाँ, रही बात है कि अभी आपके जो यहाँ जो जुलाना के अंदर जो स्टेडियम है उसमें 2 कोच हम लेकर के आ रहे हैं। उनको ये बोल देंगे एक सुपरविजन के कोच के लिए यहाँ भी 1 घंटा 2 घंटे यहाँ भी आपको टाइम स्पेयर करके दें, ताकि आपको टेक्निक की ज़रूरत होगी। अगर यहाँ नर्सरी में कोच आ गए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो जो सरकारी कोच यहाँ आएगा वो आपको एडिशनल ट्रेनिंग भी दिया करेंगे। ठीक है ना, आपका कोई भी किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं आएगी। और कोई इसके अलावा और कोई तुम आपके संज्ञान में कोई जानकारी साझी करना चाहते हो? एक जैसे इन्होंने बोला स्पोर्ट्स रूम को लेकर के, अगर खाली है तो दे देंगे चेंजिंग के लिए। हाँ, जिसमें तुम्हारी बॉल वहाँ अलग रखी रहेगी। एक चीज़ और है जो जानकारी में आई है, अभी अपने इस स्कूल की इंचार्ज हमारी मैडम है। ठीक है, आप सभी पेरेंट्स से मेरा अनुरोध भी है कि मैडम के ऊपर कोई दबाव ना बनाए, क्योंकि ये भी मर्यादित है और इनकी भी एक दायरा है, दायरे तक ये भी आपके बीच में कोऑपरेट करेंगे, दायरे के बाहर ये भी डिसीजन नहीं ले सकते। इसीलिए मैंने बीओ साहब को भी रिक्वेस्ट करी है। मैं तो इनका भी आभारी हूँ कि एक कॉल में जो है कि रात में 8 बजे जो है कि कॉल अटेंड करके इन्होंने बोला कि कैप्टन साहब मैं भी पहुँचूँगा, और मेरे से पहले भाई साहब भी पहुँच गए हैं। और तो वो भी आपने देखो देखना पड़ेगा, यह भी इंसान है, इनकी भी मर्यादा है, यह नहीं कि जैसे हम लोग कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं। इनका एक दायरा है, इनको भी लिख करके देना होता है, सारी जिम्मेदारी है। तो इनके साथ में भी पेशा उसी हिसाब से है, क्योंकि यही हमारे बच्चों का जो है कि भविष्य सुधारने वाले यही है। ठीक है मैम, आप प्लीज़। अब जब भी आपने कहा, देखो बच्चों के ऊपर हम दबाव नहीं बना रहे हैं। किसी भी बच्चे से आप ये पूछ सकते हो क्या टीचर्स की तरफ से कोई दबाव है। जिस दिन इन्होंने मामला मेरे संज्ञान में लेके आए हैं, ये उससे पहले कोई बात नहीं थी, लेकिन जैसे ही मेरे पास ये मामला आया है, नेक्स्ट डे ही मैंने ये सारा का सारा इनको सब बच्चों को सभी को बुलाया है अपने पास। मैं बेटा क्या मामला है क्या नहीं है। इन्होंने स्वीपर की भी शिकायत की मेरे से, स्वीपर की शिकायत की तो उसी टाइम पे मैंने एक्शन लिया कि स्वीपर जो है यहाँ से स्कूल से तुम्हारा जाने का कोई राइट नहीं है। सफाई का बोले जी सफाई हम करते हैं, मैं कोई बात नहीं, अगर आप एक टाइम पे सफाई कर देते हो तो दूसरे टाइम पे भी जब बच्चे खेलने के लिए आते हैं तो इस ग्राउंड को साफ करोगे। फिर बच्चों के सामने मैंने ये बात रखी, बेटा यहाँ पे जो है अगर कोच नहीं है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके अभिभावक ले लेते हैं, किसी न किसी एक भी अभिभावक जो है अगर यहाँ देख रेख के अंदर भी आपके जो है ट्रेनिंग को देखता है तो हमें आपत्ति नहीं, हमें संतुष्टि रहे कि हमारी बच्चियाँ सेफ हैं यहाँ पे। इनसे बेटा मैंने बोला है या नहीं बोला था, यही बोला था, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कोई गलत हादसा हो। यहाँ बंदर भी बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों को चोट भी लग सकती है, तो कहीं ना कहीं अभिभावक आते ये कहेंगे कि हमारी बच्चियों को इस तरह से हादसे का सामना करना पड़ा, स्कूल क्या कर रहा था वहाँ पे। तो ये बात इनके सामने रखी गई। तो अगले दिन मैंने ये भी कहा था बेटा अपने अभिभावकों को बुला के लेना, मैं पर्सनली बात करूँगी, लेकिन वो पर्सनली बात की बजाय जो है इस तरह से देखो सामने आई है। हमको तो जो बात बच्चे ने बताई वही हाँ जी, तो कोई वो नहीं है, आप सभी यहाँ पे हो, सभी गांव के यहाँ पे लोग हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, हमारे एमएलए सर जैसे यहाँ पे हैं। तो ये आश्वासन जो है मैं यहाँ एज ए डीडीओ बच्चों को भी सभी को देती हूँ कि बच्चों की प्रैक्टिस में कमी नहीं आएगी। लेकिन बेटा अगर कोई भी शिकायत आपकी होती है कहीं से भी है, कम से कम बेटा मेरे सामने तो लेके आओ। मेरे सामने सर कोई शिकायत ही नहीं आई है। अच्छा। बात तो ये है ना कि मैं एक्शन भी तब लूँ ना जब मेरे पास इन बच्चों की तरफ से कोई शिकायत ही आए। स्वीपर की भी इन्होंने बात जो है कल ही परसों बताई है, जब भी उसी टाइम पे मैंने स्वीपर को बुला के भी डांटा है। तो बेटा कोई भी मामला है तो पहले जो है आप बताया करो, तभी तो हम कुछ आपके लिए कर सकते हैं ना। बात मैं बताता हूँ सेफ्टी को लेकर के। सेफ्टी है भाई का। एक चीज मैं बता देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ रोंगटे खड़े करा दूंगा अगर किसी ने गलत धारणा से यहाँ अंदर भी आ गया, ये बता देता हूँ। हाँ हाँ, रोंगटे खड़े करा दूंगा कि रूह कपा दूंगा, ये ध्यान रख लेना इस चीज को लेकर। ठीक है, आपको आचार विचार में बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन जहाँ हमारी बहन बेटी या पूरे जुलाना में किसी भी जनमानस की सेफ्टी पे अगर कोई क्वेश्चन मार्क पुटअप करेगा, रूह कपा दूंगा उसकी बढ़िया ढंग से। ठीक है ना, तो इसके दिमाग से बाहर निकाल दो। ठीक है, जो आप सेफ्टी कर रहे हो जैसे बंदरवाट ये जो ड्रामेबाजी चल रही है, इस पर भी इंक्वायरी करवा दी है। ठीक है, तो
जो 15 से लेकर के जाने वाले समय उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। बस ये है कि जब तक कोई कोच यहाँ नहीं आ जाता तब तक केयर टेकिंग की बात चल रही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे आज से पहले हमारी जो बच्चियाँ खेला करती थी उसी तरीके से मैं भी चाहता हूँ यह चालू रहे। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज जो है कि आपके बीच में सभी को आने का मौका मिला। मन ही मन में कोई बड़ी बात बनती जा रही थी, वो थी कुछ भी नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन थी, मिस कम्युनिकेशन था और वह ख़त्म हो लिया है ना।